जंगल में आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। ऐसी गर्मी के मौसम में बादल तो सभी पक्षियों के लिए खुशियां ही खुशियां लेकर आए थे। सभी पक्षियों की नजरें ऊपर आसमान पर थीं। वो सब बारिश का इंतजार कर रहे थे। फिर बादल जोर से गरजता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। मीना के पापा मीना को लेकर अंदर आ जाएं, बारिश बहुत तेज है। नहीं मम्मा, मैं तो कितने दिनों से बारिश का इंतजार कर रही थी। मुझे तो बारिश में नहाना है। मीना की मम्मा, कुछ नहीं होता, मीना को नहा लेने दो। ठीक है चंदू जी, मैं तो घर जा रही हूँ। ऐसी तेज बारिश में नहाने से बुखार भी हो सकता है। फिर मानो चिड़िया घर के अंदर चली जाती है। मीना और उसका पापा तेज बारिश में नहा रहे थे। चलो मीना, नदी पर चलते हैं, झरना देखने का बहुत मजा आएगा। पहाड़ों से बारिश का पानी गिर रहा होगा। ऐसे मीना और उसका पापा नदी की ओर चले जाते हैं। झरने पर बंटी कबूतर और उसका बेटा कीकी भी आए हुए थे। मीना, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी झरने पर, इसलिए तो मैं अपने पापा के साथ आया हूँ। फिर कीकी कबूतर और मीना चिड़िया दोनों झरने के पास चले जाते हैं। कबूतर यार, मेरी पत्नी तो बारिश से बहुत डरती है। हाँ, मुझे सब याद है। जब एक बार बारिश में चिड़िया का घर टूट गया था, वो तब से बहुत डरती है बारिश से। मैं तो बचपन से चिड़िया का दोस्त हूँ। ठीक है कबूतर, अब हमें घर जाना चाहिए, शाम होने वाली है। आ जाओ मीना बेटा, घर चलें, बारिश बहुत ठंडी हो गई है। फिर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। मैं कब से खिड़की से आपको देख रही हूँ, कहाँ चले गए थे आप? मम्मा मम्मा, हम झरने। चुप कर जाओ मीना, हम तो बाहर ही बैठे हुए थे। भला हमने कहाँ जाना था? मम्मा, मुझे चादर दे दे, मुझे ठंड लग रही है। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के ऊपर चादर दे देती है। आज मुझे कबूतर ने बताया कि तुम बारिश से क्यों डरती हो। मीना के पापा, मैं वो रात कभी नहीं भूल सकती, जब मैं और मेरी मम्मा घर पर सो रही थी और हमारा घर अचानक पानी में बह गया। ऐसा हर बार नहीं होता, आप अपना डर दिल से निकाल दें। बारिश तो हम सब पक्षियों की जिंदगी है। अगर बारिश ना हो तो हम भला कैसे जिंदा रह सकते हैं? मम्मा, मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा चिड़िया जैसे ही अपनी बेटी को पंख लगाती है तो वो डर जाती है। मीना मेरी बेटी, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। मीना के पापा, मैंने कहा था ना कि ऐसी तेज बारिश में घर आ जाएं। ये बुखार कैसे हो गया मीना को? बारिश में नहाने से थोड़ी ना बुखार होता है। पंखों में दर्द का तो मीना मुझे सुबह से बता रही थी। मैंने सोचा कि ठीक हो जाएगा। मम्मा, मेरा दिल घबरा रहा है। मम्मा चिड़िया तो रोने लग जाती है। मेरी बेटी क्या हो गया तुम्हें? आप चिंता ना करें, मैं बुलबुल से दवा ले आता हूँ। बुलबुल तो आज सुबह अपनी बहन के पास जा रही थी, वो तो घर में नहीं है। आप तो चुप कर जाएं, ऐसे रोने से क्या होगा? तुम चिंता ना करो, मैं पहाड़ों से बुखार दूर करने की जड़ी बूटी के पत्ते ले आता हूँ। मुझे अच्छे से पहचान है उन पत्तों की। देखिए जी, रात भी हो गई है और बारिश भी बहुत तेज है। आप ऐसी बारिश में भला कैसे जाएंगे? मैं सब देख लूँगा, बस तुम अपना और मीना का ध्यान रखना। फिर बाबा चिड़ा बारिश की परवाह किए बगैर ही अपने घर से उड़ता है। मीना मेरी बेटी, तुमने क्यों मेरी बात नहीं मानी? मीना से तो कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। कुछ नहीं होगा मेरी बेटी को, आपके पापा गए हैं दवा लेने। रात गहरी थी और ऊपर से तेज बारिश। ऐसी बारिश में उड़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन बाबा चिड़ा करता भी तो क्या, उसे तो अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करना था। फिर बाबा चिड़ा पहाड़ों के पास पहुंच जाता है। देखो यार उल्लू, ऐसी तेज बारिश में शिकार हमारी तरफ ही आ रहा है। मुझे तो लगता है कि ये कोई पागल पक्षी होगा जो अपनी जान देने के लिए आ रहा है। पहले इसे थोड़ा आगे आने दो, फिर पीछे। आगे मुझे बहुत चिंता हो रही थी आपकी। मीना भी दवा पीने से अब ठीक हो चुकी थी। फिर बादल का बस सारी बात चिड़िया को बताता है। बादल भैया और बिजली बहन सच ही कहते हैं कि दोस्तों के बिना जीवन बहुत मुश्किल है। चांदनी चिड़िया माँ बनने वाली थी, वो जल्द ही अंडे देने वाली थी। वो तेज बारिश में अनाज की खोज में जंगल में घूम रही थी।
तभी चिड़िया को एक अनाज का खेत दिखाई देता है।